हेलो एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 3 जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में हम पहले पार्ट 2 में हमने कुछ लेविस डॉट स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे। आज उन्हीं लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स को हम आगे बढ़ाते हैं और अपने कुछ और स्ट्रक्चर के बारे में जो टिपिकल स्ट्रक्चर माने जाते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 3 लेकर आए हम। आई होप आपको ये समझ आएगा। जैसे आज का मेरा स्ट्रक्चर बैठता है, पहला स्ट्रक्चर मैं ले लेता हूँ NO2-1, मेरे पास ये स्ट्रक्चर है। तो वही पुराना फंडा हम यूज़ करेंगे। N का एटॉमिक नंबर अपने पास 7 होता है, 7 को मैं 2 में और 5 में, और ऑक्सीजन 8 होता है जिसे मैं 2 में और 6 में यहाँ पर उसका कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। NO3 में नाइट्रोजन ऑब्टेन कर रहा है मुझे 5, ऑक्सीजन 6 दे रहा है, मगर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 2 हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, और 1 नेगेटिव चार्ज है, इसको ऐड कर देते हैं हम यहाँ पर। तो हमारे पास 5 + 12 + 1 आपके पास हो गया 17 और 1 18 इलेक्ट्रॉन हमारे पास टोटल हो गए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बना लेंगे N का, और N क्योंकि नंबर्स में भी कम है, लेस नंबर में है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है तो सेंटर में रखा जाएगा और ऑक्सीजन सराउंडिंग में जाएगा। उसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं। बॉन्ड पेयर 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, यानी कि 4। उसके बाद हम सीधा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे आ जाते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएगा, यहाँ पर टोटल मेरे पास 18 है, तो यहाँ पर 18 - 4 यानी कि आपके पास 14 आ गई। अब हम इस स्ट्रक्चर को लेते हैं यहाँ पर, ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिया N, और यहाँ पर इस तरफ ऑक्सीजन और यहाँ पर इस तरफ ऑक्सीजन, ये लिया मेरे पास टोटल लोन पेयर हैं 14, जिनका मैं यूज़ करूँगा या तो ये लोन पेयर के रूप में रहेंगे या ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मेकिंग में हेल्प करेंगे, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मेकिंग में हेल्प करेंगे। तो मैंने सबसे पहले एक सिंगल यहाँ पर बॉन्ड को शो कर दिया है। अब मैं यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन शो करूँगा, यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन, और इनको काउंट करूँ तो मैं यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करूँगा यहाँ पर। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर 2 4 6 यहाँ पे मैंने शो किए, 2 यहाँ पर 4 कर दिए, 4 मेरे पास हो गए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 मेरे पास। और मुझे इलेक्ट्रॉन कितने शो करने हैं, मुझे इलेक्ट्रॉन करने हैं शो कितने, यहाँ पर 18। तो देखो 2 4 6 और यहाँ पर 8 10 12 14 16 18 हमारे पास 18 ही हैं। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर ऑक्सीजन के काउंट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना काउंट आता है, यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6, यहाँ ऑक्सीजन तो पूरे हो रहे हैं, इधर भी ऑक्सीजन पूरे कर रहे हैं। नाइट्रोजन 2 4 6 नाइट्रोजन पूरे नहीं कर पा रहा है। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डाले। जब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाले तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों यहाँ पर एक बॉन्ड बना लिया, और ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 हो गए, और यहाँ पर 2 पहले से थे। इस ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 रहा है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ यहाँ कि इस वाले ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड आने के बाद नाइट्रोजन के पास 2 4 6 और 2 8 हो गए हैं, और 2 4 6 यहाँ भी 8 2 4 6, मगर हमारे स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज को मुझे शो करना पड़ेगा। अब नेगेटिव चार्ज मैं शो कहाँ करूँगा, यहाँ तो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर आपके पास देखें यहाँ पर 1 2 3 4, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ शो करूँगा। पर इस पर नेगेटिव चार्ज आया कैसे, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मल चार्ज, इसको एटम नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, इसको 3rd मान लेता हूँ मैं, ऐसे करके। अब मैं फॉर्मल चार्ज निकालता हूँ। फॉर्मल चार्ज के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने माइनस आपके पास हाफ आपके पास में
और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ, आपके पास से माइनस साइन है आपके पास में। वैलेंस कितने होते हैं भैया, एक नंबर पर मुझे निकालना है, तो वैलेंस तो 6 होते हैं। लोन पेयर कितने हैं, 2 4 6, यहाँ पर 6। शेयर्ड कितने किए हुए हैं, शेयर्ड किए हुए 2, ये तो 2 ही तो बॉन्ड बन रहे हैं बस, तो यहाँ पर क्या 2 से यहाँ एक आप सिंप्लीफाई कर दो, 6 माइनस 6 माइनस 1, तो आपके पास में -1 चार्ज आ गया आपके पास में। चेक कर लेते लगे हाथों, आप सेकंड और थर्ड पर भी इसको चेक कर लेते फॉर्मल चार्ज को। सेकंड अपने पास नाइट्रोजन है, यानी कि यहाँ पर आपके पास सेकंड वाले पर फॉर्मल चार्ज आपको निकालना है, तो फॉर्मल चार्ज के लिए फॉर्मूला आपका वैलेंस माइनस लोन पेयर माइनस 1/2 शेयर्ड। वैलेंस आपके पास कितना होता है नाइट्रोजन के पास 5, लिख लेते हैं यहाँ पर 5। लोन पेयर कितना है, ये 1 है, तो यानी कि 2। शेयर्ड कितना 1/2, शेयर्ड कितना किए हुए नाइट्रोजन, आप देखो यहाँ पर 2 यहाँ पर किए हुए, 2 यहाँ पर 4 6, देखो आप 6 किया हुआ इंटू 6, तो सिंप्लीफाई 3, तो 5 माइनस 2 माइनस 3, तो सिंप्लीफाई आपके पास में 0 हो गया। थर्ड एटम पर आप फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेट कर रहे हैं, थर्ड यानी कि इस पर आप, तो फॉर्मूला फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर 1/2, और आपके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन S। वैलेंस आपके पास कितने ऑक्सीजन में 6, लोन पेयर कितना 6, 1 माइनस 2, और शेयर्ड कितना किया हुआ है 2 और 4, तो कितना 4, तो सिंप्लीफाई 2, आपने यहाँ देखा, आप इसको कर सकते हैं आप। लोन पेयर कितना था, सॉरी लोन पेयर आपके यहाँ पर कितना है 4 है, कितना है 4, यानी कि दिस 6 माइनस 6 यानी कि 0, इस पर कितना आ गया आपके पास में 0। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर ऑक्सीजन का, हमने ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज, नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज और NO2 का स्ट्रक्चर भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। इस तरीके से हम यहाँ क्या करते हैं 1 by 1 करके इन सारे स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। एक स्ट्रक्चर हम और आगे देखते हैं, आई होप आपको ये समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं और आगे भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। NO3 अगला हमारा स्ट्रक्चर क्या है, NO3 -1, तो वही देखते हैं। नाइट्रोजन का 7 होता है, 7 को 2 में 5 में, ऑक्सीजन 8 होता है 2 में 6 में। नाइट्रोजन की जो आप देखेंगे सेंटर में आएगा, तो सबसे पहले नाइट्रोजन को सेंटर में रखकर ऑक्सीजन को बना लेते हैं। भाई देखो आप कर लेना है सारे स्ट्रक्चर, मैं आपको बिल्कुल फ्लो में बन रहा है आपको। अब आप देखेंगे यहाँ से बॉन्ड पेयर कैलकुलेट किए जा सकते हैं। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, 2 4 6, तो कितना आ गया 6। और आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बैठ रहे थे भाई, टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास नाइट्रोजन दे रहा 5, ऑक्सीजन दे रहा 3 × 6 + 1, तो कितना आ गया आपके पास 5 + 18 + 1, तो आपके पास कितना हो गया 24। कितना हो गया आपके पास में यहाँ पर कितना ऑब्टेन हो रहा है टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पर 24। कितना हो रहा है 24। बॉन्ड पेयर कितना 6, बॉन्ड पेयर कितना आ रहा है आपके पास 6, तो लोन पेयर कितना निकलेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास 24 - 6 यानी कि आपके पास हो गया 18। अब लोन पेयर का यूज कहाँ करेंगे, या तो आप लोन पेयर का यूज डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में करेंगे, या फिर इस लोन पेयर के रूप में ही रहने देंगे। तो आपके पास स्ट्रक्चर ये आता है N ऑक्सीजन दिस एंड दिस, आपको शो करना है कितना टोटल इलेक्ट्रॉन 24। तो आपने 2 4 6 तो यहाँ कर लिए, 2 यहाँ गए 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, 2 22 और 2 24, ये आपके पास हो गया। आप देखेंगे अभी भी यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है, अभी भी आप देखेंगे यहाँ पर अभी पूरा नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे हम इसको डबल बॉन्ड ले आएंगे यहाँ पर। जब इसको डबल बॉन्ड यहाँ पे ले आएंगे तो यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा। अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ कितना 4 बच गया आपके पास, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6 आपके पास बच गया आपके पास यहाँ
अल्टीमेटली आप यहाँ पर देखेंगे जो डबल बॉन्ड बन गया तो ऑक्सीजन ने कितना पूरा कर लिया, 2 4 6 8, नाइट्रोजन 2 2 4 और आपके पास 6 8, ऑक्सीजन 2 4 6 8 2 4 6 8, स्ट्रक्चर पूरा हो गया। परंतु हमारे स्ट्रक्चर में क्या है, ये नेगेटिव चार्ज भी देना है आपको, और नेगेटिव चार्ज कहाँ आता है आपके पास, कॉर्नर पर। कहाँ पर आता है, कॉर्नर पर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मल चार्ज देखना पड़ेगा। फॉर्मल चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस 1/2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को नंबरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चर को नंबरिंग कर लेते हैं। पहला नंबर हम मान लेते हैं ये मेरे पास फर्स्ट नंबर है, इसको मान लिया मैंने आपको पास। उसके बाद इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ यहाँ पर, इसको मैं थर्ड मान लेता हूँ, इसको फोर्थ मान लेता हूँ। अब मैं इस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पर फॉर्मल चार्ज निकालूंगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट एटम पर निकालता हूँ ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन पर जब फर्स्ट पे आप निकालेंगे फॉर्मल चार्ज, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के, 6, लोन पेयर 2 4 माइनस 4, शेयर्ड कितना 2 4, 1/2 इंटू 4, तो कितना आ गया आपके पास 2। फॉर्मल चार्ज कितना रहेगा यहाँ पर, 0। कितना रहेगा, 0। सेकंड पे कैलकुलेट करते हैं, किस पे करते हैं कि सेकंड पे कैलकुलेट करते हैं। सेकंड अपने पास कौन सा, ये। तो वैलेंस शेल फॉर्मल चार्ज निकालने हैं भाई। वैलेंस शेल कितना, 6, लोन पर कितना आपके पास में 2 4 6 6, ओके। और 1/2 शेयर्ड कितना है, केवल 2 है आपके पास। तो सिंपली आपके पास यहाँ पर -1 आ गया। तो इस ऑक्सीजन पे क्या है, -1 चार्ज है। कितना है, -1 चार्ज है। थर्ड पे देखते हैं, तो थर्ड पे वैसे निकालने की जरूरत भी नहीं है, मगर आप निकालना चाहते हो थर्ड पे, तो आप देखो 6 माइनस आपके पास में कितना, 6 माइनस 1/2 इंटू 2 आपके पास यहाँ पर खत्म कहानी आपके पास में भाई। 6 हमारे पास लोन पेयर है, बैलेंस कितने हमारे पास थर्ड पे, आप देखो यहाँ पर भी तो एक माइनस चार्ज यहाँ पर भी है भाई। आप यहाँ पर भी माइनस चार्ज आ रहा है, तो एक -1 यहाँ, मैं तो वहीं बंद कर रहा था, आगे देखा मैंने तो यहाँ पर भी -1 आ रहा है चार्ज। अब नाइट्रोजन पे भी चेक करना पड़ेगा मुझे, फोर्थ। तो अल्टीमेटली क्या होता है, नाइट्रोजन यानी कि फोर्थ आपके पास वेल फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए वैलेंस में 5 है, लोन पेयर है नहीं 0, शेयर्ड पेयर कितने हैं वो देखता हूँ मैं 2 4 6 8, यानी कि आपके पास सिंपल सी बात है यहाँ पर 8 यानी कि 4 आपके पास यहाँ पर। तो भैया आपके पास यहाँ हो गया कितना, आपके पास हुआ 5 - 1 और 4 को आपने यहाँ पे किया, कितना आ गया आपके पास +1 चार्ज। कितना आ गया आपके पास +1 चार्ज आ रहा है यहाँ पर 5 - 4 आपके पास +1 चार्ज आ रहा है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर बेसिकली क्या है, इस मॉलिक्यूल्स के अंदर दो ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन सेकंड पर और ऑक्सीजन थर्ड पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से न्यूट्रलाइज है। तो टोटली क्या है, NO3 के ऊपर -1 चार्ज हम शो करेंगे। NO2 पे क्या करेंगे हम, यहाँ पर -1 चार्ज को हम शो करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने इस स्ट्रक्चर की तरफ और अगले स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल लेकर के फिर समझाने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं अपने। तो ये इस तरीके से लेविस-ब्रोच स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी पहली वीडियो को देखें, फिर सेकंड वीडियो को देखें जहां मैंने लेविस स्ट्रक्चर को बनाने के कुछ रूल बताए हैं। मैं इनको बीच में नहीं छोड़ रहा हूँ, ये सारे स्ट्रक्चर को जितने भी टिपिकल स्ट्रक्चर होते हैं उन सबको मैं 1 बाय 1 करके ले रहा हूँ। तो मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है PO4 -3 PO4। तो मैं टोटल इलेक्ट्रॉन निकालूंगा सबसे पहले। तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, फास्फोरस देगा मुझे 5, क्योंकि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 2 8 5 में करते हैं। ऑक्सीजन मुझे देगा 4 × 6 + 3 5 + 24 + 3 कितना मेरे पास हो गए यहाँ पे 32। कितना हो गया मेरे पास 32, टोटल इलेक्ट्रॉन 32।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर में पी को रख लेता हूँ, सराउंडिंग में ऑक्सीजन को ऐसे करके यहाँ पर। अब मैं आपको सिंपल सा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। वो मेरे पास कैसे आएगा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 यानी कि 8। फिर मैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मेरे पास फॉर्मूला होगा। टोटल मेरे पास 32 माइनस 8 24 को मैं यहाँ शो करूँगा, इस पे यहाँ पर शो किया। 2 4 6 8 10 12 14 16, आप देखें यहाँ पर 18, आप देखो 20, यहाँ पर आपके पास 20 हो गया आपके पास में। उसके बाद 20, आप यहाँ देखो, आप 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 24 को, और यहाँ पर 24 तो मेरे सराउंडिंग में हो गए, 2 यहाँ पर 26, यहाँ पे 28 और यहाँ पर अब 30 और यहाँ 32, टोटल 32। और ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर के रूप में है वो है मेरे पास 24। कितना है मेरे पास, 24। अब मैं इसको क्या करता हूँ, नाइट्रो ऑक्सीजन पूरे कर रहा है, फोस्फोरस आप देखो, फोस्फोरस में क्या है 2 4 6 8 पूरे हो रहा है, पर फॉस्फोरस की कोवेलेंसी 3 और 5 होती है, मगर यहाँ पर 1 2 3 4 शो कर रहा है। तो कभी भी फोस्फोरस कोवेलेंसी 4 को शो नहीं करता, फोस्फोरस हमेशा 3/5 को ही शो किया करता है। तो इससे स्ट्रक्चर तो ठीक नहीं है। क्या करेंगे, हम इस लोन पेयर को यहाँ पे लेके आते हैं। जब इस लोन पेयर को यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इस ऑक्सीजन के पास में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 1 2 3 4 ही हो जाएंगे। ये आपके पास बन गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा। फॉर्मल चार्ज निकालने का मेरे पास क्या फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला जो मैं बार बार यूज करता रहा हूँ, V माइनस L माइनस 1/2s। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मैं ऑक्सीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड, मेरे पास ऑक्सीजन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं इसको फर्स्ट बना लेता हूँ, इसको सेकंड बना लेता हूँ, इसको थर्ड बना लेता हूँ, इसको फोर्थ बना लेता हूँ, सेंटर को फिफ्थ बना लेता हूँ। तो अल्टीमेटली जो मेरे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ पर, थर्ड पर जो फॉर्मल चार्ज है वो इक्वल आएगा, क्योंकि दोनों की शेप इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों का नेचर एक जैसा ही दिख रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 माइनस 2 4 6 माइनस 1/2 इंटू 2, यानी कि सिंपली बात आपके पास -1 चार्ज आ रहा है यहाँ पर, यानी कि तीनों ऑक्सीजन पर हम क्या करेंगे, -1 चार्ज लगा देंगे। आप देखेंगे, चलो तो यहाँ पर आप फर्स्ट पर भी -1 दे सकते हो, सेकंड पर भी -1 दे सकते हो, थर्ड पे भी -1 दे सकते हो। अल्टीमेटली अब हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो फोर्थ पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई इस पे चार्ज तो नहीं है। फोर्थ के लिए आपके पास फॉर्मल चार्ज इक्वल टू क्या होता है, 6 आपके पास है, और लोन पेयर कितने हैं, 2 4 -4 माइनस शेयर्ड पेयर कितने 2 2 4, यहाँ पर 4, एक सिंगल बॉन्ड से 2 आते हैं, तो यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है तो 4 आएगा। तो सिंप्लीफाई अगर हम करें यहाँ पर 6 - 6 = 0। फोर्थ पर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। फॉस्फोरस पे चेक करते हैं, यानी कि फिफ्थ पर फॉर्मल चार्ज इक्वल टू फॉस्फोरस 5 देता है, माइनस लोन पेयर कुछ है नहीं 0, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई 2 4 6 8 10 × 10 यानी कि 5, यानी कि 0, कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। तो अल्टीमेटली फाइनल फॉस्फोरस का जो स्ट्रक्चर बना है वो बन गया है P, या ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव। ये आपके पास में फॉस्फोरस PO4 -3 का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर फाइनली बना लिया है। अपने आगे और अगले स्ट्रक्चर की तरफ हम आगे मूव करते हैं। जो हमारा अगला स्ट्रक्चर है वो है जो हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर आपको बनाने के लिए भी दिया था,